जाएगा, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आगे कौन सा है पॉइंट्स? अच्छा, आप लोग का यानी कि फर्स्ट जो पार्ट 1 जो था, पार्ट 1 में बताए थे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर क्या होता है। अभी भी बताएं कि जब टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर आपको बोलते हैं कि 25 डिग्री से ज़्यादा जो होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे रूम टेम्परेचर। यानी कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स कि करंट का वैल्यू जो होता है इंक्रीज करने लगता है और रेजिस्टेंस जो होता है डिक्रीज करता है। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? अब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब 0 केल्विन। 0 केल्विन पर क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो नहीं होता है और वह इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। अब देखिए क्या है, पीएन जंक्शन डायोड किसको बोलेंगे? पीएन जंक्शन डायोड, ये आपका नया टॉपिक। फिर पीएन जंक्शन डायोड किसको बोलेंगे? पीएन जंक्शन डायोड, ये देखिए फिगर से ही समझिए, ये है पी और ये है एन, डिफिनेशन खुद बन जाएगा। इसमें कितना टर्मिनल है? ये है आपका एनोड और ये है आपका कैथोड। इसमें दो टर्मिनल, ये आपका इसको टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल। दो टर्मिनल हो गया, दो लेयर, यानी कि इस एन जो जंक्शन जो ये इसका जो एन टाइप वाला जो है इसका भी इस साइड का अपना एक लेयर होगा और ये पी टाइप वाला भी जो है, यानी कि ये इस तरह से ज्वाइंट है। तो इसका जो है पहला का ये लेयर जो है ये एक लेयर हुआ और इसका ये दूसरा लेयर हुआ। इसमें क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड में दो लेयर होता है, 2 लेयर, दो टर्मिनल और एक जो होता है आपका जंक्शन होता है। देखिए इसका डिफिनीशन कैसे खुद से खुद बन गया। यानी पीएन जंक्शन डायोड, दो टर्मिनल, दो लेयर और 1 जंक्शन सेमीकंडक्टर जो होगा वो आपका यानी कि पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा। डिफिनेशन देखिए, इसको डिफिनेशन कर सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड इज अ टू टर्मिनल, टू लेयर, यहाँ दो लेयर होगा, 2 लेयर 1 जंक्शन यूनिलेटरल सेमीकंडक्टर डिवाइस। यानी पीएन जंक्शन डायोड इज अ 2 टर्मिनल्स 2 लेयर सिंगल पीएन जंक्शन यूनिलेटरल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, इसका एग्जाम में ऐसे ही बनाना होगा। ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ, इसको बोलते हैं एनोड, दूसरा हो गया एक कैथोड। एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो एनोड टर्मिनल जो होता है हमेशा पी साइड कनेक्टेड होता है और कैथोड टर्मिनल जो होता है हमेशा एन साइड होता है। अब देखिए, अब इसका बैसिंग करेंगे कैसे? पीएन जंक्शन का बैसिंग,
VI कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन। इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ खींचेंगे, यानी द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज, जो आपको वोल्टेज जो बाइसिंग में कर रहे थे वो वोल्टेज, यानी अप्लाइड वोल्टेज और रिजल्टिंग करंट, और उससे जो करंट फ्लो हो रहा था उस करंट के बीच के जो ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ आपको कहलाएगा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनता है, ये हुआ रिवर्स वोल्टेज, ये है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज, ये हुआ आपका फॉरवर्ड करंट, और ये जो है आपका रिवर्स करंट। ये आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये जो यहाँ जो वोल्टेज जो है इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। और हम जानते हैं सिलिकॉन का कितना होता है, और यानी कि वो बैरियर लिखा गया है, बैरियर, बैरियर पोटेंशियल। तो देखिए क्या होता है कि यानी कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका यानी कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है आपका ये जो है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉरवर्ड बायसिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और रिवर्स बायसिंग में जो रिवर्स बायसिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो आपका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, ये जो यानी कि मान लीजिए इधर सिलिकॉन लेते हैं तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज से जैसे ही क्या होगा कि हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं, ये जो बायसिंग जो कर रहे थे बैटरी जो जोड़ रहे थे, जब इस 0.7 वोल्ट से जैसे ही इंक्रीज करता है तो क्या होता है कि यानी कि यहाँ से करंट आपको बढ़ने लगता है, इस तरह से करंट बढ़ने लगता है। और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि ये जो मान लीजिए इधर भी सिलिकॉन ही मान लेते हैं कि 0.7 वोल्ट से 0.7 वोल्ट से जैसे ही वोल्टेज आपको बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है कि एक जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है इसको बोलते हैं यहाँ ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहाँ से क्या होता है यहाँ से जो ब्रेक करेगा क्या होता है जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो अचानक क्या होता है कि सडनली करंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम जानते हैं जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे तो हीट जनरेट होगा, इसके कारण क्या होगा कि ये जो है आपको डायोड जो है वो ब्रेक कर जाएगा और बर्न कर जाएगा। तो ये आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसका, PN जंक्शंस का। और जो रिवर्स करंट्स जो होता है हमेशा माइक्रो एम्पियर में होता है, माइक्रो एम्पियर। रिवर्स करंट जो होता है माइक्रो एम्पियर में होता है, और फॉरवर्ड करंट जो होता है हमेशा मिली एम्पियर में होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि फॉरवर्ड करंट को किस में मेजर करते हैं, तो मिली एम्पियर में रहता है आपको। रिवर्स करंट जो रहता है हमेशा यानी कि माइक्रो एम्पियर में रहता है। लेकिन ये रिवर्स रेजिस्टेंस जो होता है, रिवर्स रेसिस्टेंस जो होता है हमेशा आपको मेगा ओम में होता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रिवर्स रेजिस्टेंस किस में रहता है, तो मेगा ओम में रहता है। तो आप लोग समझ गए कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, PN जंक्शंस का, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है।
अब देखिए कि रिवर्स लीकेज करंट क्या होता है पीएन जंक्शंस में, और उसको किस में मेजर करते हैं। यानी कि रिवर्स करंट यानी कि आपको मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के कारण जो आपको करंट जो जनरेट होता है वो थर्मल एनर्जी के कारण होता है। और रिवर्स लीकेज करंट पीएन जंक्शंस डायोड में जो मेजर करते हैं वो हमेशा आपको माइक्रो एम्पियर में करते हैं, और फॉरवर्ड करंट्स जो मेजर करते हैं हमेशा मिली एम्पियर में करते हैं। अब एक दूसरा पॉइंट है कि नी वोल्टेज क्या होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज बता दिए हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या बताए थे कि वह मिनिमम रिवर्स वोल्टेज जिस पर क्या होता है कि पीएन जंक्शंस ब्रेकडाउन कर जाता है। ग्राफ में बताए थे कि ब्रेकडाउन जो था वहां से यानी कि वह कम से कम कितना वोल्टेज होगा कि जिस वोल्टेज पर जा करके पीएन जंक्शंस जो होता है आपको ब्रेकडाउन कर जाएगा, और वहां से सडनली करंट क्या होता है राइज कर जाता है, वो आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। यानी वह मिनिमम वोल्टेज जिस पर पीएन जंक्शंस डायोड जो होता है ब्रेकडाउन कर जाता है और करंट अचानक से बढ़ जाता है, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। और एक देखिए एक होता है कि नी वोल्टेज। नी वोल्टेज इसी का दूसरा नाम है टर्न ऑन वोल्टेज। टर्न ऑन वोल्टेज, ये टर्न ऑन वोल्टेज क्या होता है पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए। डिफिनेशन क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज एट व्हिच बैरियर पोटेंशियल या डिप्लेशन लेयर विथ इज वेनिसेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। क्या बोले हैं कि वह वोल्टेज यानी वह फॉरवर्ड वोल्टेज जहां क्या होता है कि बैरियर पोटेंशियल जो आपको बन रहा था पीएन जंक्शंस में, ये जो आपको बैरियर जो बन रहा था ये वाला लेयर नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस वाला जो लेयर जो बन रहा था उसको तोड़ने के लिए कितना यानी कि वोल्टेज देना पड़ेगा, वह वोल्टेज जो होता है आपका नी वोल्टेज कहलाएगा या टर्न ऑन वोल्टेज कहलाएगा। नी वोल्टेज किसको बोलेंगे कि वह फॉरवर्ड वोल्टेज जिस पर बैरियर पोटेंशियल या डिप्लेशन लेयर वैनिश कर जाता है वह आपको नी वोल्टेज कहलाता है। ग्राफ देखिए, नी वोल्टेज को भी नोट से करते हैं। ये आपको फॉरवर्ड करंट और ये है फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज यानी कि इतना ये जो वोल्टेज जो है इतना वोल्टेज हमको देना पड़ेगा पहले। यही वोल्टेज जो होता है आपका नी वोल्टेज होता है या टर्न ऑन वोल्टेज है। जब तक यहाँ 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए जब तक इतना वोल्ट नहीं देंगे तब तक क्या होगा कि उस डायोड से जंक्शन से करंट फ्लो नहीं होगा। जब 0.7 वोल्ट के बराबर रहेगा फिर भी करंट नहीं फ्लो होगा। जैसे 0.7 वोल्ट से थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा कि करंट फ्लो होने लगेगा। यही वोल्टेज होता है आपका टर्न ऑन वोल्टेज या नी वोल्टेज होता है। तो इतना टॉपिक्स आप लोग का आज के क्लास में था। इतना टॉपिक्स आप लोग याद रखेंगे और जो आप लोग को नोट्स दिया गया है उस नोट्स को भी पढ़ेंगे। थैंक यू। इतना आप लोग याद रखेंगे।